पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है। मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ के योग्य है प्रभु, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी हुई है। yes.
प्रभु का धन्यवाद हो, वास्तव में प्रभु का धन्यवाद हो। इस सुबह के समय प्रभु का धन्यवाद हो। और हम जैसे कि फिलिपुस की जो प्रेरितों के काम में फिलिपुस की सबसे पहले इवेंजलिस्ट की या सबसे पहले सुसमाचार प्रचारक की बात को सुन रहे हैं कि कैसे उसने सामरिया में सबसे पहले संदेश सुनाया और वहां पर एक बहुत बड़ी जागृति आ गई और वहां पर बहुत से बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। और यहाँ तक कि जो यरूशलेम में खास प्रेरित थे, 12 प्रेरित थे, उनमें से यूहन्ना और पतरस जो मुख्य थे वो भी आकर इसकी सहायता कर रहे हैं। और हमने देखा था कैसे शिमोन जो जादूगर था उसके बारे में सुना था कि किस प्रकार से वो उसका जो इंटेंशन था वो सही नहीं था, परंतु प्रभु ने उस समय उस कलीसिया को ऐसे व्यक्ति से बचा के रखा। और अब आज हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 8 का 26 से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिलिपुस की आगे जो सेवा है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो कोई भी मेहरबानी से पढ़ दीजिए 8 का 26 से और 31 तक पढ़ दीजिए। 26 से 31 जी। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। थैंक यू बहन। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सामरिया में बहुत जागृति आ रही थी और फिलिपुस वहाँ पर जो था वो कंफर्टेबल था, वो आराम से प्रभु की सेवा कर रहा था। वहाँ कोई भी इस प्रकार का विरोध नहीं देखते हैं और हम देखते हैं कि एक बड़ा काम वहाँ पर हो रहा था। पर अचानक से क्या होता है 26 पद में कि स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तान मार्ग है। और हम देखते हैं कि अचानक से स्वर्गदूत के द्वारा, सबसे पहली बात आज मैं बताना चाहती हूँ, स्वर्गदूत के द्वारा ये निर्देश फिलिपुस को पहुंचा। आज भी स्वर्गदूत कार्य करते हैं। स्वर्गदूत जो है संदेश पहुंचाते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूतों का काम तो अब खत्म हो गया। नहीं, आज भी इस शताब्दी में भी कलीसिया की मदद करने के लिए स्वर्गदूत रहते हैं। आप में से बहुतों ने स्वर्गदूतों की बातों को सुना होगा, स्वर्गदूतों की जो सेवा है उसको देखा होगा। मैंने कई बार इस चीज को देखा है कि लिटरली स्वर्गदूत ही था जिसने कि वो काम किया। और आज भी प्रभु स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर सकता है। और हम देखते हैं कि पूरे थ्रू आउट प्रेरितों के काम में स्वर्गदूतों का जो है एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है कि चाहे वो बंदी गृह में है चेले तब वहां से छुड़ाता है, चाहे वो उनको जो है वो रास्ता दिखाता है। बहुत सी चीजें हम स्वर्गदूतों की, आज हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम इस समय स्वर्गदूतों के सेवा को अपने जीवन में देख सकें, क्योंकि वो हमारे सेवा के लिए यहाँ पर भेजे जाते हैं, हमारी सेवा के लिए इस दुनिया में रहते हैं। कई बार लोगों का कहना है
कि इस समय जो है जो जो स्वर्गदूत हैं उनको कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही है, क्योंकि हम उनकी अहमियत को जानते नहीं, हम उनको समझ नहीं पाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा उठ और दक्षिण की ओर जा, और वो हम 27वें पद में देख रहे हैं, और उठ कर गया भी, वो उसने कहना माना। सो प्रार्थना करें कि स्वर्गदूतों की सेवा हम और भी ज्यादा कलीसिया में देख सके। और फिर वो जो स्वर्गदूत है वो क्या कह रहा है फिलिपुस को कि तुम जो हो उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है, और वहां रेगिस्तान है। ये सामरिया में तो अच्छा खासा था ना, ये प्रभु का क्या चेंज क्यों कर दिया प्रभु ने। हम हो तो यही सोचे कि भाई हम यहाँ पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, यहाँ कंफर्टेबल है, यहाँ पर सब कुछ सही है, परंतु प्रभु अचानक से जो है जब बोल देता है कि उठो और अब जो है रेगिस्तान में जाओ, वहां जहाँ कोई नहीं है, वो भी रास्ते पर जाओ। और फिलिपुस वो हम देखते हैं कि 27वें पद में उठकर चल दिया। आइए हम प्रार्थना करें कि ऐसी आज्ञाकारिता हम भी हो सके, ऐसे आज्ञाकारिता में हम भी चल सके, और कोई संदेह ना हो कि ये प्रभु की ओर से कि नहीं है। और जब हम आजकल जो मैं सीख रही हूँ वो यही है कि जितना हम उसके दर्शन के खोजी होंगे, जितना हम उसकी निकटता में चलेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे उसकी आवाज सुनने के लिए, और एक दो बार गलत हो भी सकते हैं परंतु प्रभु हमको वापस लेकर आता है। परंतु आज भी आत्मा, पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करते हैं कि हम सही से सुन सकें बिना संदेह के, और अगर हमको रेगिस्तान में भी भेजा जा रहा है तो हम जाएं। रेगिस्तान मतलब बिल्कुल सुनसान जगह, कोई भी शक ना करे। और ये सब चीजें कैसे होंगी, कैसे फटाफट होगा कि हमको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत उठकर चल दिया। जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से इस प्रकार से होगा जैसे कि वो हमारा दोस्त हो, जैसे कि वो हमारे बिल्कुल पास में हो, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है, और इस चीज में और आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कई प्रभु के सेवकों के जीवन में उनको मालूम होता है कि अब आगे क्या करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो है एक जैसे कि मुझे लगता है कि स्पीड ब्रेकर आया है ना, उसके जीवन में एक बड़ा काम हो रहा था, वो कलीसिया बढ़ रही थी, परंतु अचानक से फिलिपुस से कहा उठ अब तो रेगिस्तान में जा, और उसने कहना माना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक धोखे की जो आवाज है उसको हम ना सुनने पाए। और धोखा कब होता है, जब हम पूरी तरह से दूसरी आवाजों को भी सुन रहे हैं, तब जो है धोखा हो सकता है। परंतु दिन और रात यहोशू के समान अगर हमारा मन व्यवस्था की इस पुस्तक पर, मतलब कि परमेश्वर की बातों पर पवित्र आत्मा के सुनते रहेंगे, तो एक ऐसा हमारा जीवन में आ जाएगा, हम बहुत क्लियरली उस बात को जान सकेंगे। आज मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु आप हमारी सहायता करें इन दिनों में, जबकि चारों तरफ बड़ा शोर शार है, चारों तरफ दुष्ट की भी बातें हैं कि वो लोगों को बहका रहा है बहुत सी चीजों में, परंतु अगर आपका मन परमेश्वर के वचन पर लगा है और आप लोगोस वर्ड भी जानते हैं, मतलब लिखित वचन भी जानते हैं, और रेमा वर्ड को भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पहचानते हैं कि ये किसकी ओर से है, तो आपको बहुत क्लियर गाइडेंस मिलेगी। और आज हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें फिलिपुस के समान ऐसा क्लियर मन दे
बिना डाउट के वो उठा और बस चल दिया। और अगर बहुत अच्छी जगह पर हम हैं और प्रभु हमको निकाल के कहीं और ले जाना चाहता है तो वो भी हम सुन सके और तैयार हो सके। हम 10 तरह के प्रश्न ना करें कि ऐसा कैसे होगा प्रभु, वहाँ तो ये है, वहाँ तो ये है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे फिलिपुस ने बात को सुना, उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा पवित्र आत्मा में थी कि वो स्वर्गदूत को भी रिकग्नाइज कर सका और वो आगे बढ़े। और हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। अब वो जब जा रहा है तो 27वें पद में लिखा है, वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। कूश जो है इथोपिया जगह है, और इथोपिया में उस समय कोई भी जो था वो विश्वासी नहीं था। और ये कूश देश जो इथोपिया का देश था, वहां से एक मनुष्य आ रहा था और जो खोजा था, और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो एक आम व्यक्ति नहीं था, वो रथ पर था। वो वहां की रानी का जो था, कंदाके जो है वो एक टाइटल है जो कि उस रानी को था। जैसे फिरौन एक टाइटल है, तो उसी प्रकार से उस समय जो रानी होती थी उसका वहां पर जो है कंदाके कहा जाता था उसको। उसका वो मंत्री था और वो खोजा था। खोजा मतलब वो जिसे हम लोग अपने उत्तर भारत में हिजड़ा कहते हैं। तो वो ऐसा व्यक्ति था जो कि खोजा था। और उस समय जो था, जो पुरुष होते थे और बहुत बलवान होते थे, उनको इस काम के लिए जो चुना जाता था कि वो राजा या रानी के एकदम बहुत क्लोज रहे और एक बड़ी पोस्ट पर रहे, ताकि वो विश्वास योग्यता से उस कार्य को कर सके, ताकत भी हो और विश्वास योग्यता भी हो। और अपनी विश्वास योग्यता को दिखाने के लिए कि राजा, मैं तुम्हारा कभी भी मर्डर नहीं करूंगा, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था, जो बलवान पुरुष होता था वो राजा को मार देता था, और फिर वो ये खुद जो था राजा बन जाते थे जो बलवान थे, और वो फिर उनकी संतान राजा बन जाती थी। फिर वो संतानों से, वंश से जो था राजा का पदवी दी जाती थी। तो वो इस बात को बताता है। कई बार ये खोजे जो थे वो स्वयं अपना जो प्राइवेट पार्ट है वो काट देते थे कि ताकि वो अपने मालिक को, अपने राजा को, रानी को ये बता सके कि हम तुम्हारे साथ जो है विश्वास योग्य रहेंगे, हमारा कोई वंश नहीं होगा, तो हमें कोई भी प्रकार से चिंता नहीं होगी कि मेरे बाद मेरा बेटा, इस राजा के बाद मेरा बेटा राजा बन जाए। ये एक बहुत ही उस समय प्रथा थी। और ये खोजा जो था वो ईमानदार था। और हम उसके बारे में बहुत सी बातें हम देख सकते हैं कि अब जो है वो आगे बढ़ रहा। और वो वहां पर हम देखते हैं कि वो राजा जो है वो क्या कर, राजा का ये जो मंत्री है रानी का, वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो यरूशलेम से जा रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से यहूदियों के मत से वो बहुत प्रभावित था। मैं नहीं जानती कि वो यहूदी था या नहीं था, परंतु उसके पास पुराना नियम भी था और वो आराधना के लिए यरूशलेम गया था। इथोपिया से यरूशलेम जो है वो करीब जो है वो 9 से 16 किलोमीटर मतलब कि मील दूर था। 9 से 16 कहाँ से शुरू किया कहाँ तक वो पूरा था, मतलब कि काफी दूर वो आराधना के लिए गया। उसको यहोवा परमेश्वर पर को मानने वाला था और इतनी दूर आराधना के लिए गया, क्योंकि उस समय ये रीति थी कि जो यहूदी लोग होते थे पर्व के समय वो
यरूशलेम को सब जाते थे, और आज भी ऐसा होता है। जो जो यहूदी हैं वो यरूशलेम पहुंचते हैं पर्वों के समय, और उस समय भी था, और वो आराधना करके आ रहा था। हम लोग थोड़ी सी भी दूर क्या, अब तो लैपटॉप पर जो है घर में ही घर में ही चर्च आ गया है ना, घर में ही आराधनालय आ गई है। तभी भी हम उठना नहीं चाहते। मैं आप लोग के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोग सब बहुत ही प्यारे लोग हैं, और आप लोग जो है रोज जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको शाबाशी देना चाहती हूँ कि आप उठ जाते हैं। भले ही आप रात में कितनी देर में भी उठे, पर इसको ज्वाइन करने के लिए कम से कम 5 बजे तो जरूर उठना पड़ता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो आपके लिए। बहुत दूर से, बहुत चीजों से छोड़ता हुआ वो आराधनालय को गया, और बहुत बहुत उसने वो करी। वो भक्ति करने वाला व्यक्ति था, है ना। वो क्या कर रहा था? बाइबल पढ़ रहा था। आते समय भी वो रथ पर बाइबल पढ़ रहा था, पर समझता नहीं था। वो यशाया 53 का 7 पढ़ रहा था, जैसा कि हम देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 32 वर्ष में, पवित्र आत्मा का जो अभ्यास वो अध्याय वो पढ़ रहा था, वो ये था, वो भेड़ के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। वो इस बात को यशाया के 53 जो अध्याय है उसको पढ़ रहा था, और फिलिपुस ने सुना। इसका मतलब वो जोर से पढ़ रहा था। मुझे भी जोर से पढ़ने की आदत है। कई बार लोग जो है जोर से पढ़ते हैं, कई बार मन के अंदर पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़े, परंतु वो उस समय जोर से पढ़ रहा था। इसलिए तो फिलिपुस को उसने प्रश्न किया, क्या तू जो पढ़ रहा है वो समझता है? तो हम यहाँ देखते हैं कि वो एक भक्ति रखने वाला, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला था। उसके अंदर जरूर से डिजायर तो होगी कि इसमें लिखा क्या है। पूरा नहीं समझ रहा था, परंतु फिर भी पढ़ रहा था। कई बार लोग कहते हैं हमें तो बाइबल तो समझ नहीं आती। भाई एक बार पढ़ी थी तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, पता नहीं कितनी कितनी वंशावली लिखी है, क्या क्या बातें लिखी है, इसकी लैंग्वेज हमको समझ नहीं आती है। समझ में आए या ना आए, पढ़ते रहिए, और एक दिन होगा आपकी उस डिजायर को प्रभु जो है पूरा करेगा। आपको समझ में आने लगेगा, जरूर से समझ में आने लगेगा, क्योंकि एक अभिलाषा होगी, और उसको वो हम देखते हैं कि जरूर से प्रभु पूरा करेगा। और वो जो है रथ पर बैठा हुआ है। इसका मतलब वो एक अधिकारी है, वो उसके पास जो है वो एक धनी व्यक्ति है, और वो साथ में दीन भी है। क्योंकि हम बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि वो जो है वो उससे कहता है कि तो मुझे जब तक कि मुझे कोई समझाए ना, मैं कैसे समझूं। और उससे कहा तू मेरे रथ में आ जा, और उसने रथ को रोका होगा और उसको बिठाया होगा। वो समझना चाहता था, उसने ये नहीं सोचा होगा ये फिलिपुस जिसके पास गधा तक नहीं है, दौड़ा हुआ चला आ रहा है मेरे पीछे, और ये मुझे क्या समझाएगा, फटीचड़ आदमी। पर जब उसने उसको देखा, जब फिलिपुस ने उससे कहा, तो वो बात उसने कहा कि मुझे कोई समझाने वाला नहीं। ये दीनता थी उसके अंदर। आइए हम दीन हो जाए, हम कहें पवित्र आत्मा हमें आप ऐसे शिक्षक भेजिए, हमें ऐसे लोग भेजिए, ताकि हम ये वचन को सुन सके और समझ सके,
कोई समझाने वाला हमको मिल जाए। आइए हम अपने देश के लिए, अपने अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें कि जब कलीसियाओं में ऐसे प्रभु के सेवक खड़े हो जाए, सेविकाएं खड़ी हो जाए, जो कि परमेश्वर के वचन को सफाई से और समझा सके लोगों को। बहुत जरूरत है इस समय, बहुत जरूरत है। और वो जो सेवक और सेविकाएं होंगे वो फिलिपुस की तरह परमेश्वर की आवाज को सुनते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि 29 में, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट आकर इस रथ के साथ हो ले। पहले स्वर्गदूत ने कहा उठ कर जाओ, उसने कहना माना। अब वो पवित्र आत्मा की भी आवाज को बहुत क्लियरली सुन रहा है, और उसने आत्मा की आवाज को सुना कि इस रथ के निकट हो ले, और प्रभु ने सामर्थ भी दिया। आप सोचिए, रथ का दौड़ना और फिलिपुस का दौड़ना, कितना अंतर है। परंतु परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया कि वो दौड़ता हुआ जो है रथ के साथ चला जा रहा है, और ये आत्मा की आवाज को भी सुनने वाला फिलिपुस था। तो हम दोनों कैरेक्टर को साथ साथ देख रहे हैं। कल हम और भी ज्यादा क्लियरली देखेंगे कि ये बपतिस्मा उसने कब लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, और वो जो वचन पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह की दीनता के बारे में पढ़ रहा है। और तब जो है फिलिपुस जो है बहुत ही सुंदर तरीके से उससे कह रहा है, प्रश्न कर रहा है, क्या तू सुनता है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें किसी को प्रभु का वचन सुनाना होता है, धड़ाके से चले जाते हैं और बोलते हैं बस, है ना, सुसमाचार सुना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जितना कोई लोग जानता हो उतना ही हमको आगे बढ़ना है। अब जैसे कोई मेरे पास आए और वो अपनी समस्या बता रहा हो कि मेरी ये समस्या हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले समस्या तो सुन लो, पहले उसकी बात सुन लो, उसी की बात में से आप उनको परमेश्वर की शांति की बात बता सकते हो। अगर आप तुरंत ही शुरू हो जाओगे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और उसको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर जो भरा है उसको निकलने दीजिए, उसकी सुन लीजिए। एक जो अच्छा इवेंजलिस्ट होता है या एक अच्छा सेवक होता है, वो स्वर्गदूत की भी आवाज सुनता है, वो पवित्र आत्मा की भी आवाज सुनता है, और वो लोगों की भी बात को सुनता है कि कहां पर उसको, उस व्यक्ति को बता सके। हम दोनों के कैरेक्टर को साथ साथ देख रहे हैं। आइए हम लोग आज प्रार्थना करें इस बात के लिए कि प्रभु जो है हमको फिलिपुस की तरह बनाए, कि हम पवित्र आत्मा से इतना ज्यादा हमारे जीवन में रहे कि कोई चीज हमको पीछे ना खींचने पाए। हम ये ना कहने पाए कि भाई यहाँ से तो हम नहीं जाएंगे। अब हो सकता है कि कुछ प्रभु आपको अपने जो आपको कार्य दिया गया उस कार्य को बदलने के लिए कह रहा है। हो सकता है आपको स्थान बदलने के लिए कह रहा है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीजें जिनको कि प्रभु कह रहा है अब बस स्टॉप करो और तुम आगे बढ़ो। आइए हम प्रार्थना करें कि हम स्वर्गदूतों की सेवा को भी देख सके, हम जो है वो पवित्र आत्मा की बात को सुन सके, और हम लोगों की भी बात को समझ सके। अपनी चीजों को थोपे नहीं, पहले उनकी बात को सुन लें, उसी में से आप, और प्रभु के पास कभी भी, पवित्र आत्मा के पास ऐसा नहीं है कि सल्यूशन नहीं है। किसी ने कहा है कि यीशु मसीह सारी बातों का उत्तर है। इन दिनों में जो बिजनेस मैन है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनके लिए जो है ये पेट्रोल, ये गैस, ये नहीं हो रहा है, तब आगे क्या होगा। और जैसे कि
अगर मान लीजिए कि गाड़ी की दुकान है, मतलब शोरूम है, तो उनको ये होगा कि लोग खरीदेंगे नहीं अभी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पेट्रोल इतना महंगा होने वाला है, और इससे अच्छा तो भैया मेट्रो से ही चले जाओ। तो गाड़ी जो शोरूम है उसमें जो है कमी आ जाएगी, परंतु जो प्रभु पर विश्वास करते वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने पाएंगे। वो जो शिफ्टिंग है हम लोग के जीवन में, इवन विश्वासियों के जीवन में भी उसको समझ सकेंगे। और जो आप परेशान हो, हम इस सारी दुनिया की परेशानियों से में ना सोचते रहें, परंतु हम पवित्र आत्मा की आवाज सुने। हम लोगों की भी, हम जब निकलेंगे तब तो हम अपने आस पड़ोस के लोगों को निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत डिप्रेशन में चारों तरफ लोग हैं, वो जानते नहीं है। और हम उनको देने वाले होंगे कि उनको एक सुसमाचार दे सकेंगे। सब जगह बड़ा खराब समाचार सुनाई दे रहा है, उनकी याद ना सुने, परंतु पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं, उनकी सुने। मैं एक दिन कोई मुझसे कह रहा था अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या करेंगी, तो मुझे याद आया कि एक बार हम लोग अयोध्या गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, बहुत साल पहले की बात है। हम लोग को प्रभु ने कहा था वहां जाके प्रार्थना करने के लिए, जब ये वहां पर ये मस्जिद का कांड हुआ था, और प्रभु ने कहा था कि तुम जाओ प्रार्थना करो। तो हम लोग के गाड़ी में जो था पेट्रोल बहुत कम था और पैसे नहीं थे उस समय हमारे पास। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग जाएंगे। जब हम लोगों ने सोचा तो हम जाएंगे, गाड़ी पर उन्होंने हाथ रखा और कहा कि प्रभु इसके जो भी पेट्रोल है इसको आप ही सुरक्षित रखना। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग यहाँ से एक मिशन हॉस्पिटल है, लेप्रेसी मिशन हॉस्पिटल, वहाँ हम लोग, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर 4 या 7 दिन हम वहाँ रुके। और हम लोग घूम के प्रार्थना करते थे, धन्यवाद देते थे। और वहां पर जो भी हुआ है उससे जो लहू पुकारता है उसको वो कहते थे, हम यहाँ पर यीशु का लहू लगाते हैं कि अब जो है वो न्याय ना पुकारे। न्याय पुकारता है तो क्या होता है, लड़ाइयों पे लड़ाइयां होती चली जाती हैं। पर जब हम लोगों ने वहां जाके प्रार्थना किया तो उसके बाद से कभी भी अयोध्या में आपने नहीं सुना होगा कि राइट्स हुए। और उस समय क्या हुआ, जब हम लोग का ये पेट्रोल की बात मैं कर रही थी कि पेट्रोल जब हम लोग 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जब हम लोग वापस आए, आपको विश्वास नहीं होगा, पेट्रोल उतना का उतना ही था। फैजाबाद जाना आना, अयोध्या में चक्कर लगा के प्रार्थना करना, सबके बाद भी पेट्रोल उतना का उतना ही था, क्योंकि पैसे नहीं थे और ना हम मांगते थे। परंतु क्या पेट्रोल खत्म हुआ? नहीं, प्रभु जानता था। आज भी वही प्रभु है, वो कह रहा है कि सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं करूंगा सब कुछ। आपके जीवन में जो लोग फिलिपुस की तरह परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके निर्देशन को सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और दूसरों को स्वतंत्र करते हैं, दूसरों को प्रभु की निकटता में लाते हैं, और उनको कभी भी किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका राशन जो 15 दिन का राशन मैं भरती थी वो 1.5 महीना चला। ये सारे अनुभव, बहुत से अनुभव मेरे पास हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो डरिए नहीं, केवल उस सताव के समय जैसे फिलिपुस ने किया, सताव का टाइम था, परंतु फिलिपुस को यहाँ से वहां प्रभु ले गया। एक जगह काम हुआ, अब दूसरी जगह ले जा रहा है। प्रभु की आवाज को सुने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, शंदराला बाबा खरी नमा, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि फिलिपुस के समान हम क्लियर आवाज को सुन सके, चाहे वो स्वर्गदूत के द्वारा आए, चाहे वो वचन के द्वारा हमारे सामने आए, चाहे रेमा वर्ड में हमारे सामने आए, चाहे पिता परमेश्वर आपकी आवाज, पवित्र आत्मा की क्लियर आवाज हमारे सामने आए, हम उस आवाज को रिकग्नाइज करें और हम कर पाएंगे, क्योंकि हम जितना पवित्र आत्मा आपके साथ रहेंगे उतना हम आपकी आवाज को रिकग्नाइज कर पाएंगे। हमारी धुन बस अब इस समय यही रहे कि प्रभु हमें आपके साथ समय बिताना है। पवित्र आत्मा हमें सिर्फ आपकी सुनना है, हमें सिर्फ आपके दर्शन के खोजी होना है, हमें सिर्फ आपकी बात जोना है, ताकि हम आपकी आवाज को क्लियरली सुन सके। दुनिया में इस समय बहुत सी आवाजें हैं, उन सब आवाजों को हम नहीं सुनते, परंतु हम सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट आपकी आवाज को सुनते हैं। और जो भी माध्यम है स्वर्ग की बात को सुनने का, उसको हम रिसीव करते हैं। प्रभु इस समय मैं अपने सब जो मेरे साथ इस समय भाई बहन जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये सब के सब आपकी क्लियर आवाज को सुन सके, आपको जान सके और आपकी महिमा को कर सके। आप ऊंचे पर उठाए जाए प्रभु जी। इस कठिन समय में भी प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपके कारण वो शांत रह सकते हैं, आपके कारण आनंदित रह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आनंद करता हुआ चला गया। आगे हम देखेंगे कल। प्रभु हमारी सहायता करें। कल जब हम बैप्टिज्म के बारे में और सुनते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम उस बैप्टिज्म के बारे में, जो कि पानी का बपतिस्मा था उस समय, उसको हम समझ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपके साथ है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। जय मसीह की। बहनों को जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह दीदी। जय मसीह की बहन। जय मसीह की। सो सब को शालोम शालोम और शालोम।